हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डीएवी क्लास 8 सोशल साइंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चंस मैं चैप्टर 1 में से ले रहा हूँ, रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आपने मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मीन्ड बाय रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का क्या मतलब है? ऑप्शन ए है ओनली नेचुरल एलिमेंट्स, ओनली ह्यूमन मेड थिंग्स, थिंग्स नेसेसरी फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ओनली मिनरल्स एंड वाटर। तो आपने सोचना है। आप सोचिए कि क्या हो सकता है इसका आंसर। मैं अब आपको बता रहा हूँ, इसका जो सही आंसर है वो होगा थिंग्स नेसेसरी फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड, व्हाई आर ह्यूमन बीइंग्स कंसीडर रिसोर्सेज? दे क्रिएट अदर रिसोर्सेज, दे हैव स्किल टू डेवलप रिसोर्सेज, दे आर ए बर्डन ऑन इन्वायरमेंट, दे कंज्यूम द मोस्ट रिसोर्सेज। तो जो इसका सही आंसर होगा कि ह्यूमन बीइंग्स को रिसोर्सेज क्यों मानते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, दे हैव स्किल टू डेवलप रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द प्राइमरी फोकस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन इन द एंशंट टाइम? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, सेटिस्फाइंग बेसिक नीड्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो इसका जो सही आंसर होगा, जो शुरू में ह्यूमन सिविलाइजेशन थी एंशियंट टाइम में, तो उसका किस पे फोकस होता था? उसका फोकस होता था सेटिस्फाइंग बेसिक नीड्स। वो अपनी बेसिक नीड्स पूरा करना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिटरमाइन द यूटिलिटी एंड वैल्यू ऑफ ए रिसोर्स? ऑप्शन ए, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, इट्स डिमांड एंड लोकेशन, इट्स नेचुरल अकरेंस, द प्रेजेंस ऑफ फॉरेस्ट। तो जो इसका क्वेश्चन 4 का सही आंसर होगा इट्स डिमांड एंड लोकेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है, डियर स्टूडेंट, आपने कमेंट करके बताना है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आप इस तरह के वीडियो और भी चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि मैं सभी लेसन्स के इसी तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाऊं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो आप कमेंट कर देना। कम से कम अगर मेरे पास 100 कमेंट आते हैं, कम से कम 100 कमेंट अगर आप करते हो या लाइक करते हो 100 लाइक, तो फिर मैं सारे चैप्टर जितने भी आपके सोशल साइंस के चैप्टर हैं, मैं उन पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना दूंगा, उनके वीडियोस बना दूंगा और वही जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ये कम से कम 15-16 मार्क्स के आते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ, व्हाट इज़ वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओवर इरिगेशन? जो ओवर इरिगेशन है उसका क्या नतीजा हो सकता है कि ज़्यादा इरिगेशन कर दी जाए? तो ए है इंक्रीज्ड सॉइल फर्टिलिटी, वाटर लॉगिंग एंड इनफर्टिलिटी, फास्टर क्रॉप ग्रोथ, इंक्रीज एनर्जी प्रोडक्शन। तो अगर ओवर इरिगेशन की जाएगी तो इससे क्या होगा? वाटर लॉगिंग एंड इनफर्टिलिटी। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई आर रिवर सुटेबल फॉर नेविगेशन इन द मिडल एंड लोअर कोर्स? तो इसका ऑप्शन है ए, द वाटर फ्लो इन स्लो एंड डीप, द दे हैव मोर वाटरफॉल्स, दे आर क्लोजर टू द माउंटेन, दे कंटेन मोर फिश। तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो है ए, द वाटर फ्लो इज स्लो एंड डीप। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर अफेक्टिंग रिसोर्स यूटिलाइजेशन? इनमें से कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट नहीं करता है रिसोर्स यूटिलाइजेशन में? तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट में देना है। मैं ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, ये आपने कमेंट में इसका आंसर देना है कि आंसर क्या आएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर, क्लाइमेट चेंज, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। आपने ये कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाई इज़ यूएसए टर्म एज डेवलप्ड कंट्री? जो यूएसए है उसको डेवलप्ड कंट्री क्यों कहा जाता है?
it has large land area, it has large population, it is economically and technologically advanced, it has the most natural resources। तो जो यूएसए है उसको क्यों कहा जाता है, ये आएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, व्हाट आर रीन्यूएबल रिसोर्सेज आल्सो नोन एज। जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको और क्या कहा जाता है, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, रिसाइकलेबल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसका जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज का जो दूसरा नाम है वो है इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीन्यूएबल रिसोर्स। इनमें से कौन सा रीन्यूएबल रिसोर्स है, कोल, नेचुरल गैस, सोलर एनर्जी, पेट्रोलियम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है सोलर एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स। इसमें से कौन सा नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स है, विंड एनर्जी, वाटर, पेट्रोलियम, फॉरेस्ट। तो जो इसका सही आंसर होगा वो है पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्स इज कोल। कोल किस तरह का रिसोर्स है, रीन्यूएबल, नॉन रीन्यूएबल, बायोटिक, मैन मेड। जो कोल है वो है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोटिक रिसोर्स। इनमें से कौन सा बायोटिक रिसोर्स है, एयर, वाटर, एनिमल, मिनरल्स। तो बायोटिक वो होता है जिसमें लाइफ होती है, यानी कि एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबायोटिक रिसोर्स। एबायोटिक रिसोर्स कौन सा है, फॉरेस्ट, फिश, सोयल, लाइवस्टॉक। तो एबायोटिक वो होता है जिसमें जीवन नहीं होता, यानी कि क्या आ जाएगी, सोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स इज लैंड। लैंड किस तरह का रिसोर्स है, बायोटिक, एबायोटिक, रीन्यूएबल, मैन मेड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए बायोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर रिसोर्सेज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स कॉल्ड। जिन रिसोर्सेज को ह्यूमन बींग ने क्रिएट किया उन रिसोर्सेज को क्या कहते हैं, रीन्यूएबल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज, एबायोटिक रिसोर्सेज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मैन मेड रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 17 है, वाई आर फॉरेस्ट कंसीडर्ड बायोटिक रिसोर्सेज। तो फॉरेस्ट है उनको बायोटिक रिसोर्सेज क्यों कहते हैं, दे प्रोवाइड ऑक्सीजन, दे आर रीन्यूएबल, दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर यूज्ड फॉर टिम्बर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दे आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज अ पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स क्या है, ए रिसोर्स दैट इज कंप्लीटली यूटिलाइज्ड, ए रिसोर्स दैट हैज बीन सर्वेड बट नॉट येट फुली यूटिलाइज्ड, ए रिसोर्स फाउंड ओनली इन फॉरेस्ट, ए रिसोर्स यूज्ड ओनली फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, ए रिसोर्स दैट हैज बीन सर्वेड बट नॉट येट फुली यूटिलाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच कंट्री हैज़ 25.9% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल रिजर्व। पूरी दुनिया में ऑयल रिजर्व में किस कंट्री के पास 25.9% है, यूएसए, सऊदी अरेबिया, रशिया, इंडिया। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सऊदी अरेबिया। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज मीन्ड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, यूजिंग रिसोर्सेज विदाउट कंसिडरिंग फ्यूचर जनरेशंस, डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, यूजिंग ऑल रिसोर्सेज फॉर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्सेज फॉर पर्सनल गेन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट शुड बी द मेन गोल ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन। रिसोर्स यूटिलाइजेशन का मेन गोल क्या है, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, फास्ट डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, जुडिशियस एंड सस्टेनेबल यूज, एक्सपोर्टिंग रिसोर्सेज टू अदर कंट्रीज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जुडिशियस एंड सस्टेनेबल यूज।
क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन का कौन सा एग्जाम्पल है इनमें से? वेस्टिंग वाटर while washing, using renewable energy sources, deforestation for industrial growth over mining minerals। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है उसका जो सही आंसर होगा वो होगा यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 5 R's ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन। इनमें से कौन सा जो 5 R रिसोर्स कंजर्वेशन है इनमें से कौन सा नहीं है? रिड्यूस, रीयूज, रीमेक, रिसाइकल। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा रीमेक। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ सोयल फर्टिलिटी डिप्लीशन? excessive use of fertilizer, judicious use of water, सस्टेनेबल फार्मिंग, कंट्रोल्ड इरिगेशन। यानी कि सोयल जो फर्टिलिटी है वो कम क्यों हो जाती है, ख़राब क्यों हो जाती है? तो उसका जो कारण क्या हो सकता है इनमें से उसका कारण है एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स। यानी कि अगर ज़्यादा यूज़ करें फर्टिलाइज़र्स का उससे जो मिट्टी है वो ख़राब हो जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट आर अफ्रीकन नेशंस लेस डेवलप्ड डिस्पाइट हैविंग Why are African nations less developed despite having rich resources? तो ए है, they lack skill, labor and technology, they have a cold climate, they have too many forests, they have excess water supply। तो जो इसका सही आंसर होगा they lack skill, labor and technology। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन। रिसोर्स डिप्लीशन का मेन कॉज क्या है कि रिसोर्स कम क्यों हो रहे हैं, उसका कारण क्या है? रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, रिसोर्स कंजर्वेशंस, रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स, यूज़ ऑफ अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज। तो इसका जो सही आंसर होगा जो रिसोर्स में कमी क्यों हो रही है, क्यों ख़त्म हो रहे हैं रिसोर्स? रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, क्योंकि पॉपुलेशन बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट डज द टर्म ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ सोयल मीन। अब ओवर यूटिलाइजेशन अगर सोयल का किया जाए, हद से ज़्यादा उसका उपयोग किया जाए तो इसका क्या मतलब है? यूजिंग सोयल फॉर फार्मिंग सस्टेनेबली, एक्सेसिव कल्टीवेशन लीडिंग टू डिप्लीशन, कंजर्विंग सोयल फॉर फ्यूचर जनरेशन, लीविंग द लैंड फैलो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है एक्सेसिव कल्टीवेशन लीडिंग टू डिप्लीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, व्हाई शुड वी यूज रिसोर्स वाइजली। हमें रिसोर्सेज का सोच समझ कर यूज, बुद्धिमानी से यूज क्यों करना चाहिए? टू मेक प्रॉफिट, टू एंश्योर दे लास्ट फॉर फ्यूचर जनरेशन, टू इंक्रीज कंजप्शन, टू प्रोड्यूस मोर वेस्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा टू एंश्योर दे लास्ट फॉर फ्यूचर जनरेशंस। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू कंजर्व नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज को कंजर्व करने का बेस्ट तरीका कौन सा है? यूज़ दैम एक्सेसिवली, रिप्लेस दैम विद रीन्यूएबल अल्टरनेटिव्स, डिस्ट्रॉय अनयूज्ड रिसोर्सेज, अवॉइड यूजिंग दैम कंप्लीटली। तो क्वेश्चन नंबर जो 29 है उसका जो सही आंसर होगा रिप्लेस दैम विद रीन्यूएबल अल्टरनेटिव्स। और क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास और जो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द बिगेस्ट थ्रेट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट? कंजर्वेशन एफर्ट्स, ओवर पॉपुलेशन एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, यूज ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी, एजुकेटिंग पीपल विदाउट एजुकेटिंग पीपल अबाउट कंजर्वेशन। तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ओवर पॉपुलेशन एंड ओवर एक्सप्लोटेशन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये हमारे जो 30 क्वेश्चन मैंने इसके बनाए थे और आपका इसमें सारा जो चैप्टर है वो रिवाइज हो गया है। डियर स्टूडेंट, अगर आप बाकी चैप्टर्स के वीडियो भी चाहते हो इसी तरह से मैं सभी चैप्टर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना दूंगा। अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट जरूर करना, मैं जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।